हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज की इस वीडियो में हम हमारी जो ग्लोसरी पारिभाषिक शब्दावली की जो सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाएंगे। अब तक हम पढ़ चुके हैं 180 वर्ड्स, 180 वर्ड हमारे हो चुके हैं। लास्ट वर्ड था हमारा कंसाइनमेंट, जिसका मतलब होता है भेजना या प्रेषण करना। तो उससे आगे बात करें हम, हमारा वर्ड होगा 181, 181। जो वर्ड है कंसोलिडेट, हमारा आज का वर्ड है, फर्स्ट वर्ड वो है कंसोलिडेट, जिसका मतलब होता है समेकित करना या फिर संचित करना, इकट्ठा करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, संचित करना। जैसे पानी का संचय करना, वो होता है संचय करना, मतलब होता है इकट्ठा करना, एक जगह करना, जिसको बोलते हैं हम कंसोलिडेट। तो कंसोलिडेट का मतलब हो जाएगा समेकित या संचित करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटेम्पलेटेड। कंटेम्पलेटेड का मतलब होता है अवेक्षित या फिर चिंतित। कंटेम्पलेटेड का मतलब होगा अवेक्षित या फिर चिंतित। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी का मतलब होता है आकस्मिक वे, अचानक से होने वाला कोई खर्चा, ऐसा खर्चा जिसके बारे में हमें पता नहीं हो, सडनली हमारे सामने आ गया हो, उसको कहा जाता है कॉन्टीजेंसी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटिन्यूएशन सीट। कंटिन्यूएशन सीट का मतलब होता है अनुवर्ती कागज़। कंटिन्यूएशन सीट का मतलब होता है अनुवर्ती कागज़। नेक्स्ट है कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है निषिद्ध या वर्जित, जहाँ कोई काम है वो करना मना हो, जिसको कहा जाता है कॉन्ट्राबैंड, निषिद्ध या फिर वर्जित। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्वेंशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है अभिसमन या फिर सम्मेलन। जो सम्मेलन हिंदी में हम बोलते हैं सम्मेलन होना, उसको कहा जाता है कन्वेंशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब तो आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे रिलीजियस कन्वर्जन सुना होगा, न्यूज़ में आता है बहुत बार। कन्वर्जन का मतलब होता है परिवर्तन या फिर रूपांतरण। अपना रिलीजन है वो चेंज करना, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में जाना, उसको भी क्या कहा जाता है कन्वर्जन। तो इसका मतलब है या तो परिवर्तन करना या फिर रूपांतरण करना, एक रूप से दूसरे रूप में जाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्वे। कन्वे करने का मतलब होता है सूचित करना, कोई सूचना दूसरे तक पहुंचाना, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उसको कहा जाता है कन्वे करना। कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस का मतलब होता है जो यात्रा के साधन होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो उसको भी कन्वेंस कहा जाता है, किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना। और अलाउंस का मतलब होता है भत्ता। तो कन्वेंस अलाउंस का मतलब होता है सवारी भत्ता, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर जो आपके पैसे लगते हैं वो जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिल जाते हैं, तो उसको कहा जाता है कन्वेंस अलाउंस। नेक्स्ट है कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट का मतलब अगर कोई व्यक्ति है जिसका अपराध सिद्ध हो चुका है, तो उसका जो दोष था, गलती थी, वो सिद्ध हो चुकी है, तो सिद्ध दोष कहा जाता है कॉन्विक्ट को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा को-ऑप्ट। का मतलब सहवरण करना। को-ऑप्ट का मतलब क्या होता है, सहवरण करना। नेक्स्ट वर्ड है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब कोऑर्डिनेट करके काम करना, मिलजुल के, तालमेल के साथ काम करना, समन्वय के साथ काम करना। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, तालमेल। नेक्स्ट वर्ड है कॉपीराइट, रचना स्वत्व। जैसे आपने कोई बुक राइट करी है तो वो आपका, उसके ऊपर अब कॉपीराइट आ चुका है, अब कोई दूसरा उस बुक को कॉपी नहीं कर सकता, तो उसको कहा जाता है रचना स्वत्व, स्वामित्व जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन को बोलते हैं हिंदी में निगम, निगम, निकाय। नेक्स्ट वर्ड है कॉरेस्पॉन्ड। कॉरेस्पॉन्ड का मतलब पत्र व्यवहार, जो ऑफिशियल जो लेटर होते हैं, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास जो लेटर जाता है उसको कहा जाता है कॉरेस्पॉन्ड, पत्र व्यवहार, पत्रों के द्वारा कोई भी काम करना। फिर है कोरिजेंडम। कोरिजेंडम का मतलब शुद्ध पत्र। जैसे आपके सामने कोई वैकेंसी आती है, उस वैकेंसी के बारे में एक बार पूरी डिटेल आपको दे दी गई, लेकिन बाद में कई बार गवर्नमेंट को पता चलता है कि उसके अंदर कोई करेक्शन करना चाहिए या फिर कोई कमी है, तो उसको ठीक करने के बाद जो दोबारा से रिलीज़ होती है उसको कहा जाता है कोरिजेंडम, कि हाँ जो हमने नोटिफिकेशन दिया था उसमें ये सुधार करना है, जैसे एग्ज़ाम की डेट को चेंज करना, और उसको क्या कहा जाता है कोरिजेंडम, शुद्ध पत्र। करप्ट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है आचरण करना, करप्ट का मतलब भ्रष्ट, तो भ्रष्ट आचरण करना उसको कहा जाता है करप्ट प्रैक्टिस। काउंसिल। काउंसिल को हिंदी में बोलते हैं परिषद। काउंसिल क्या होती है, परिषद। फिर लेकर काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा काउंटर स्टेटमेंट। वर्ड है काउंटर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को बोलते हैं वक्तव्य। काउंटर का मतलब प्रति वक्तव्य। जैसे आपके सामने कोई गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन आता है और आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो आप उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, काउंटर स्टेटमेंट डाल सकते हैं, अपना वक्तव्य डाल सकते हैं। फिर आता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार देना, जो उधार जो आता है उसको क्रेडिट कहा जाता है।
श्रेय या फिर जमा, आपके अकाउंट में जो मनी पैसे जो जमा होते हैं उसको क्या कहा जाता है, क्रेडिट करना, जमा करना, या किसी को किसी चीज़ का क्रेडिट देना। किसी ने अच्छा काम किया तो उस अच्छे काम का क्रेडिट किसको जाएगा, इसका श्रेय किसको जाएगा, वो भी क्रेडिट होता है। नेक्स्ट है क्रिमिनल ऑफेंस। क्रिमिनल का मतलब होता है जो आपराधिक, ऑफेंस का मतलब अपराध, ऐसा अपराध जो कि क्या है, दंडनीय है, जिसके बदले में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो दंडनीय अपराध क्रिमिनल ऑफेंस है ये एक ऐसा काम है जो कि दंडनीय है। क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रति परीक्षा, क्रॉस एग्जामिनेशन करना, उसको एक बार आपने कोई भी नोटबुक है उसको चेक कर लिए, अब आप उसको वापस से एक बार दोबारा से रिपीट कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रति परीक्षा। फिर है CUM, कम का मतलब होता है वह या फिर तथा, इसका मतलब होता है वह या फिर तथा, कम का मतलब वह या फिर तथा। रात वह दिन, जो हिंदी वाला वह है उसको एक साथ बताने के लिए। क्यूमुलेटिव का मतलब था संचित या फिर उचित। संचित का मतलब बताया था संकलन करना, इकट्ठा करना, तो वो था क्यूमुलेटिव। एक क्यूमुलेटिव कंजंक्शन भी होता है हमारे इंग्लिश में, जब हम कंजंक्शन पढ़ेंगे तब वहाँ पर देखेंगे क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। नेक्स्ट वर्ड है कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है कमी करना। कर्टेल का मतलब क्या होता है, कमी करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कस्टडी। कस्टडी, पुलिस कस्टडी में जाना, अभिरक्षा के अंदर होना, कस्टडी के अंदर होना, अभिरक्षा। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी होता है सीमा शुल्क। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई भी सामान जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है तो बॉर्डर पे कस्टम ड्यूटी लगती है, उसका सीमा शुल्क लगता है एक टैक्स के रूप में। नेक्स्ट है कट मोशन। मोशन का मतलब होता है प्रस्ताव, कट का मतलब कटौती, कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट वर्ड है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही तो गवर्नमेंट आपको अपनी तरफ से कुछ अलाउंस देती है, उसको कहा जाता है डियरनेस अलाउंस। फिर होता है डी बार करना, एग्जाम से डी बार करना। ये वर्ड बहुत बार यूज में लिया जाता है कि उसको डी बार कर दिया गया। डी बार का मतलब आपको उस एग्ज़ाम में जाने से रोक दिया गया, एग्ज़ाम में जाना आपका वर्जित हो चुका, आपको मना किया जा चुका है, तो डी बार करना उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है डिबेंचर। डिबेंचर का मतलब होता है ऋण पत्र। ऋण पत्र, आपका जो भी मान लो कोई भी अकाउंट है उसमें कुछ बकाया चल रहा है तो उसके लिए जो आपको लेटर प्राप्त होता है उसको कहा जाता है डिबेंचर, कि आपका ये ऋण चल रहा है अभी। डेबिट का मतलब होता है नाम में डालना, जो, और डेबिट अकाउंट में कोई भी चीज़ को है डेबिट करना, मतलब नाम में या फिर नाम में डालना, इसको हिंदी में कहा जाता है। फिर नेक्स्ट वर्ड है डिक्लेरेशन। डिक्लेयर करना, घोषणा करना। डिक्लेरेशन का मतलब घोषणा करना। वो डिक्लेरेशन फॉर्म, जैसे फॉर्म फिल करने से पहले आपसे एक वो अलग से एक अलग फॉर्म भरवाया जाता है, डिक्लेरेशन फॉर्म, वो है घोषणा करना। डेकोरम बनाए रखना, क्लास का डेकोरम बनाए रखना, शिष्टता या शालीनता बनाए रखना। डीड का मतलब होता है विलेख या फिर लिखित अनुबंध, और एक डीड का मतलब होता है कर्म, कार्य, जो हमारे काम है, कर्म है, उसको भी क्या कहा जाता है, कर्म। गुड डीड का मतलब होता है अच्छे कर्म, तो वो है डीड। नेक्स्ट वर्ड है डीफेस करना। देखो फेस और डीफेस का मतलब चेहरा विरूपित करना, रूप को वी का मतलब बिगाड़ देना, मतलब विरूपित करना, या फिर मुहर लगाना भी क्या होता है, डीफेस करना। नेक्स्ट वर्ड है डी फैक्टो। डी फैक्टो का मतलब होता है वास्तविक, ओरिजिनल, रियल जिसको कहा जाता है वो होता है डी फैक्टो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफाल्केशन। नेक्स्ट वर्ड है डिफाल्केशन, इसका मतलब होता है कमी करना या गबन करना। डिफाल्केशन का मतलब होता है कमी या फिर गबन करना। फिर आता है डिफेमेशन, मानहानि, कि आपके अगेंस्ट कोई किसी ने केस कर रखा है और उसके बाद जब आप उस केस में जीत भी जाते हैं, पता चलता है कि हाँ आप उसमें गलत नहीं थे, आप उस पार्टी के अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, डिफेमेशन डाल सकते हैं, इसका मतलब मानहानि। डिफ़ॉल्टर का मतलब जैसे बैंक का ऋण है, आप टाइम पे जमा नहीं कर पा रहे तो बैंक आपको क्या कर देगा, डिफ़ॉल्टर घोषित कर देगा, बकायादार घोषित कर देगा। फिर आता है डिग्रेडेशन, ग्रेड को कम करना, ग्रेड को कम कर देना, आपके पद में कमी करना, पद को घटा देना, उसको क्या कहा जाता है, डिग्रेडेशन। फिर आता है डेलीगेट, जो गवर्नमेंट के डेलीगेट होते हैं, प्रतिनिधि, शिष्टमंडल या प्रत्योजन, प्रतिनिधि, शिष्टमंडल या प्रत्योजन, इसको क्या कहा जाता है, डेलीगेट। नेक्स्ट है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन का मतलब परिसीमन। नेक्स्ट वर्ड है डीमार्केशन। डीमार्केशन, सीमांकन करना, मार्केशन करना, मार्किंग करना, डीमार्केशन मतलब सीमांकन करना। डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, नई करेंसी को लॉन्च करना, कोई पुरानी करेंसी उसको बंद करना,
वो क्या होता है, डीमोनेटाइजेशन। डेमी ऑफिशियल लेटर, इसका मतलब होता है अर्ध सरकारी पत्र। गवर्नमेंट नहीं है लेकिन पूरा प्राइवेट भी नहीं है, अर्ध सरकारी जो लेटर होते हैं उसको कहा जाता है डेमी ऑफिशियल लेटर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिमोट करना। और डिमोट एक वर्ड आता है प्रोमोट, एक वर्ड आता है प्रोमोट करना, पदोन्नति करना। और डिमोट का मतलब पदाउन्नत करना, पदाउन्नत नहीं है, पदाउन्नत करना मतलब पद में कमी करना। फिर आ जाएगा डी नॉमिनेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, लास्ट वर्ड है डी नॉमिनेशन का मतलब होता है अभिधान। डी नॉमिनेशन का मतलब क्या हो जाएगा, अभिधान। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।